अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। अच्छा ट्रेडर्स, आज की वीडियो का टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल शाम को जो मैंने वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो में मैंने आपको फॉरेक्स गोल्ड XAU USD का जो ट्रेडिंग सिग्नल दिया था, वो सेल वाली ट्रेड आज सुबह मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की और अपने इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में रिटर्न में भी मैसेज किया कि सेल वाली ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज कर दें। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल पे मैं शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करता हूँ। एक तो ये लॉन्ग वीडियो होती है, टेक्निकल एनालिसिस मैं रोज़ करता हूँ गोल्ड XAU USD का प्राइस प्रेडिक्शन के गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे, एंट्री कहाँ से लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, TP क्या होगा, पूरी डिटेल वीडियो होती है। तो कल शाम की डिटेल वीडियो में जो मैंने ट्रेडिंग सिग्नल दिया था, वो आज सुबह मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की और वो वाली ट्रेड मैंने प्रॉफिट में क्लोज करवा दी है। बाकी आज ये देखेंगे गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे आज मैंने दो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे एक हमारी 21 की मूविंग एवरेज है और दूसरी 50 का मूविंग एवरेज, और इसका मैंने डेथ क्रॉस देखा है। ये देखें, ये 50 के मूविंग एवरेज को जो 21 की मूविंग एवरेज है वो क्रॉस कर रहा है, और 30 मिनट की जो कैंडल है, ये जिसके ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वाली 50 की मूविंग एवरेज है। 50 की मूविंग एवरेज की प्राइस नीचे है और 21 के मूविंग एवरेज की प्राइस ऊपर है। 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस गोल्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम की बॉडी ऊपर क्लोज कर गई है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने वो सेल की ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज करवाया। और अब भी आपने ऊपर से सेल नहीं करना, क्योंकि 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर बॉडी का क्लोज होना ये बुलिश सिग्नल है कि गोल्ड अब बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ पे मैं आपको इसकी एग्जैक्टली प्राइस भी दिखा देता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप यहाँ पे देखो, ये MA30 मूविंग एवरेज 21 और मूविंग एवरेज 50, ये देखें, ये है 21 का मूविंग एवरेज और 50 का मूविंग एवरेज। और जो हमारा 50 का मूविंग एवरेज है वो 33.40 पर है और 21 के मूविंग एवरेज की प्राइस 33.41 है। डेथ क्रॉस हुआ है, 40 नीचे और ऊपर 41 है। ठीक है, जिसकी वजह से मैं आपको अब कह रहा हूँ कि अब आपने हर डिप से गोल्ड को बाय करना है। और यहाँ पर अगर RSI को भी देख दें साथ ही, तो RSI 53.46 पर है। 50 के ऊपर वैसे ये होता न्यूट्रल जोन है, लेकिन 50 के क्योंकि ऊपर है स्लाइडली, तो ये भी बुलिश की तरफ ही सिग्नल दे रहा है। 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर ये बॉडी का क्लोज होना 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंडिकेशन है बाय का, और उसके बाद ये डेथ क्रॉस भी हुआ है, और उसके बाद RSI भी स्लाइडली बाय की तरफ है। तो अब यहाँ पे देखें, ये कल मार्केट रेंज बाउंड थी, क्योंकि कल USA और UK में बैंक हॉलीडे था और मार्केट रेंज बाउंड थी। ऊपर एक हमारी रेजिस्टेंस थी 33.50, कल की वीडियो में मैंने ये बताया था। तो यहाँ से करीब से हमने सेल किया और आज सुबह हमने उस ट्रेड को 33-37 के राउंड अबाउट वो ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज मैंने करवाई। ठीक है, तो रेंज बाउंड रहने के बाद अब स्लाइडली आप देखो तो जब गोल्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर बुलिंजर बैंड में इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो तो ये जो मिडल बैंड है, इसके ऊपर इस 30 मिनट की टाइम फ्रेम कैंडल ने बॉडी ऊपर क्लोज कर दिया। ये पिछली कैंडल के ऊपर विक भी कोई नहीं है, बुलिश मोमेंटम है। और अगली कैंडल गो के छोटी क्लोज हुई है लेकिन बॉडी ऊपर क्लोज हुई है। तो अब हमें ये इंडिकेशन है कि हमने बाय करना है। तो ये ऊपर होती है रेजिस्टेंस, नीचे वाला बैंड होता है सपोर्ट, हमने सपोर्ट से बाय करना। 33-34.81 गोल्ड की 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट है। ठीक है, तो हम इसको स्प्रेड को छोड़ते हुए 33 गोल्ड का SL है, और यही हमारा ही जो है वो स्टॉप लॉस भी है। ठीक है, 33 पे ये देख लें। तो बस 33 का SL रखें और ऊपर से आप बाय करें 33, 35, 36, 37। ठीक है, और बाय वाली ट्रेड को आप ऊपर एक रेजिस्टेंस भी आपको बता देता हूँ, 33.56 की रेजिस्टेंस है और उसके बाद 33.65 की रेजिस्टेंस है। लेकिन रेजिस्टेंस से सेल नहीं करना, ट्रेंड के हिसाब से
हमने ट्रेड करनी है। और गोल्ड का ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। हर डिप से हमने गोल्ड को, जो भी गोल्ड लोअर लो लगाए तो हमने डिप से बाय करते जाना है, ये स्ट्रेटजी रखनी है। बाकी मज़ीद और एनालिसिस करूँगा 4 घंटे की कैंडल क्लोज होने के बाद। हसन मान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।